नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं साथियों, मध्य प्रदेश में अभी जो नियमित शिक्षक हैं उनकी जो टेट परीक्षा है उसको लेने की बात की जा रही है और निश्चित रूप से हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं जो हमारे साथी में हैं, शिक्षा विभाग में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, इस समय काफ़ी असमंजस में हैं और बहुत परेशान भी हैं। परेशानी का कारण आप सभी जानते हैं कि अभी पहली बात तो जो DPI का आदेश आया उसमें क्लियर ये नहीं है कि किन शिक्षकों को जो पात्रता परीक्षा है उसमें बैठना है या नहीं बैठना है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें, जो हमने बहुत सारे आदेश देखे हैं और आप सभी को जानकारी भी है कि लगातार बहुत सारे जितने भी DEO महोदय हैं, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, अलग अलग जिलों में उनके द्वारा ये आदेश जारी कर दिए गए हैं परीक्षा के संबंध में। हम सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं, लेकिन अभी किसी भी आदेश में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किस वर्ग की भर्ती जो हुई है उसमें पात्रता परीक्षा देना। देखिए, पहली बात तो हम ये सभी जानते हैं कि निश्चित रूप से ये निर्णय ही गलत है। कहीं ना कहीं जो शिक्षक इस सेवा में आ चुके हैं, जिनको 20-25 साल हो चुकी है, तो अब हम उनकी योग्यता का मूल्यांकन अब नहीं कर सकते। उस समय जो हमारा एग्ज़ाम निकालने की एक उम्र होती है, हम सभी इस भली भांति जानते हैं और कहीं ना कहीं हमारा संगठन जो है वह इस दिशा में प्रयास कर रहा है और सरकार से भी उम्मीद की जा रही है कि वह शिक्षकों के हित में सोचेगी और इस निर्णय पर जल्दी ही विचार किया जाएगा। लेकिन साथियों, हम आज बात करने वाले हैं कि क्या वास्तविकता में कौन से सन के जो टीचर हैं उनको आखिर परीक्षा में शामिल होना है, यदि परीक्षाएं होती है तो। शिक्षकों के पक्ष में भी कोई निर्णय नहीं आता है और ये एक काफ़ी गंभीर विषय है। निश्चित रूप से हम कैसे किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई 50, 52, 55 साल में एग्ज़ाम को फाइट करेगा। डेफिनेटली मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही होता है। क्योंकि देखिए, शिक्षक लगातार अपने आप को अपडेट करता है, पढ़ाता रहता है, लेकिन अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यायसंगत नहीं है। लेकिन फिर वही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और अंतिम जो सरकार का निर्णय होगा उसका पालन सभी शासकीय कर्मचारियों को करना होता है और हम भी करेंगे। तो देखिए, अब बात ये आती है कि 2005 और 8 निश्चित रूप से जब उनका विज्ञापन देखा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो वो तो पात्रता परीक्षाएं हैं भी। अभी तक देखिए, बहुत सारे जिला शिक्षा अधिकारियों ने जो आदेश निकाले हैं संकुल प्राचार्य महोदय के लिए कि आपको सूची देना है कौन कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षाओं को पास नहीं किया है। मैंने भी बहुत सारे जिलों के आदेश पढ़े हैं, लेकिन किसी भी आदेश में यह स्पष्ट नहीं है। दो आदेश जरूर मैंने ऐसे देखे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नर्मदापुरम जिले का जो DO महोदय का आदेश है, उसमें ये बताया गया है कि 1998 और 2001 ये 2 सन का उल्लेख जरूर नर्मदापुरम जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय से लेटर निकला है, उसमें 1998 और 2001 के जो शिक्षक भर्ती हुई है उनको शामिल किया गया है। क्योंकि पहले जो निकाय हैं उनके माध्यम से भर्ती हुई है शिक्षकों की। और एक और मुझे आदेश नहीं याद आ रहा है कि मैंने किस जिले का आज देखा है फिलहाल, उसमें ज़रूर 2003 को भी शामिल किया गया है, क्योंकि 2005 से तो पात्रता परीक्षाएं हुई हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि समय कठिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार इस पर जो भी अपडेट हमें मिलती है वह अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अतिशीघ्र निर्णय होना है। एक चीज़ दूसरी, भोपाल संभाग का जो आदेश निकला है कमिश्नर महोदय के द्वारा निकाला गया है, उसमें आपने देखा होगा कि उस आदेश में ये बात कही गई है, सभी जिला शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य महोदय को निर्देशित किया गया है कि जिन शिक्षकों की परीक्षाएं होना है उनकी सूची बनाकर उनको 31 मार्च तक भेजना है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये तस्वीर भी क्लियर होगी, लेकिन समय भी निकल रहा है। अगर मान लीजिए परीक्षा देनी ही है तो आपने अभी ना सिलेबस जारी किया है। अभी देखिए, बहुत सारे सिलेबस भी लोग डालने लगे हैं, तो वो सिलेबस हो सकता है कि हमारे लिए लागू हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि हमारी विभागीय परीक्षा अलग से आयोजित करवाई जा रही है, या फिर जो एक कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है जो फ्रेशर्स है उनके लिए, या उसी में शामिल किया जा रहा है। उसी में शामिल किया जा रहा है तो सिलेबस वही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी। तो भाई, अगर मान लीजिए कुछ शिक्षक साथी हैं जिनको परीक्षा देनी भी पड़ रही है तो उनको समय भी तो मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी काफ़ी कसमकस भरी चल रही हैं, काफ़ी अनसुलझे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं अपने सीनियर साथियों से यही कहना चाहूँगा कि पैनिक क्रिएट ना होने दें, किसी भी डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जैसे ही कोई ऑथेंटिक जानकारी हमें मिलती है तो निश्चित रूप से मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बाकी हमारे जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं
कि सरकार अपने स्तर पर कुछ ठोस निर्णय ले। और ये भी कहा गया कि यदि कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता है तो जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाएगी। और साथियों, आज आपसे इतनी ही चर्चा। निश्चित रूप से कठिन समय है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सब अपने पक्ष में होगा और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।